हम आज कोई और बात कर लेते हैं टॉपिक, कल फिर हम दोबारा इसको स्टार्ट कर लेंगे। आज हम दो फ्रूट के बारे में बात कर लेते हैं, खरबूजे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो खरबूजा जो है, क्योंकि अब मौसम जो है खरबूजे का था और जा रहा है, तो खरबूजे में बहुत ज़्यादा जो है अल्लाह ताला ने जो है ये ताकत और तवानाई और खुराक रखी हुई है। ये बेसिकली तौर पर हमारी जल्द, हमारी हड्डियों, आंखों और बालों और जिस्मानी खलियात की ताजगी और नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है और हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं उनको कब्ज़ दूर करता है। इसकी खुशबू से हम इसको सूंघ कर जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में जो बहुत अहम किरदार अदा करता है। और इसी तरीक़े से हमारे जिस्म के अंदर जो भी हमारे इर्द गिर्द के इलाके होते हैं उनके अंदर जो है ये एक अहम किरदार अदा करता है। और हमारे जिस्म में जितना भी पानी होता है उसको बेहतर करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। मैदे में लेसदार पानी यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाता है और इसके असर को ज़ायल कर देता है। ये जो है बहुत ही मुफीद है। खरबूजा जल्द, हड्डियों और की हिफाजत करता है। ये कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत से लोग जो है दोपहर के खाने के साथ या शाम को खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं और इसको फायदे से जो है फ़ायदा हासिल करते हैं। ये जो है पेशाब आवर है, यानी कि पेशाब को जो ज़्यादा लाता है और हथेली और पैरों की जलन को जो है वो बेहतर करता है। और इसी तरीके से ये असल में जो है बाद लोग इसको जो है वो गर्म कहते हैं, लेकिन जिसमें पानी काफ़ी मकदार में मौजूद होने की वजह से ये अपनी गर्माई को खुद ही ख़त्म कर देता है, इसलिए ये मुतदल मिजाज करार दिया गया है। खरबूजे के अंदर ग्लूकोज काफ़ी मकदार में मौजूद होता है, जब आप खाएँ तो ये मीठा महसूस होता है। तो इसलिए जो है डायबिटीज़ के मरीजों को ये महदूद मकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जो है खजूर इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन खरबूजा जो है ये थोड़ा सा उसको कम खाना चाहिए। तो ये हड्डियों की और जल्द की कैसे हिफाजत करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं जी। जल्द की जानिब जब खून का बहाव बढ़ जाता है तो खून के अंदर जो सुर्ख रंग का मादा होता है ये जल्द को साफ करने में और इसकी रंगत को बेहतर करने में हयाती ई मुहैया करता है। तो इस तरह से जो खरबूजे के अंदर हयाती जो है सी, ए, ई और डी जो है नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं, जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो हमारे जल्द के अंदर जितने भी क्रैशेस होते हैं, स्कर्वी का मरज जो मुंह के अंदर होता है विटामिन सी की वजह से होता है, आंखों की जो है वो कमजोरी जो है विटामिन ए की वजह से होती है, और विटामिन ई की कमी की वजह से जो है वो सेक्सुअल डिजीज जो है वो पैदा होने के चांसेस जो है होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ये एक अहम किरदार अदा करता है। तो सूरज की रोशनी में सबसे ज़्यादा जो है ये विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हड्डियों की हिफाजत करने में जो है ये खरबूजा कैल्शियम के साथ मिलकर एक अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से विटामिन ई की मौजूदगी में और विटामिन ए की मौजूदगी में ये हमारी जो है ये आंखों की हिफाजत करता है, जिसमें जो है वो रेटिनॉल को बेहतर करता है, जिसकी वजह से रेटिनॉल में जो रॉड एंड कॉल होते हैं वो बेहतर तरीके से अपने काम को सारा अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वो अंदराता और दीगर अमराज में बेहतरी महसूस करते हैं। और इसी तरीके से जब आंखों में जो है वो सूरज की तेज रोशनी पड़ती है तो उसमें जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनके खिलाफ ये अहम किरदार अदा करता है। खरबूजा बालों की हिफाजत को भी करता है। ये कैसे करता है कि जब जो है हमारे बालों के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड जो मौजूद होते हैं जिसको आर्जिनिन कहते हैं, तो खरबूजे के अंदर जो है वो आर्जिनिन बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म की जो है वो बालों की हिफाजत करता है। खरबूजा जिगर और गुर्दे की सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। गुर्दे में जो पेशाब आवर है बेसिकली तौर पर इसके बीज भी पेशाब आवर है, तो जब जो है पोटाशियम की मकदार इसमें जो है निचली तौर पर मौजूद होती है, जब जो है
हमारे अंदर जब पोटाशियम की कमी हो जाती है, सोडियम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे सबसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मकदार में खारिज होने के चांसेस होते हैं। जबकि खरबूजा खाने से हमारे गुर्दे के अंदर ये जो है कि पोटाशियम की मकदार जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ये ज़्यादा नहीं खारिज होता। इसी तरीके से जैफल उमरी के अंदर जो है ये खरबूजा बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, जिसमें अगर बंदा कमज़ोर हो तो उसमें जो है ये फाइबर मुहैया करता है, ख़ास तौर पे आंतों के अंदर फाइबर मुहैया करके हमारे जो आंतों को मलियन कुव्वत जो है वो पैदा करता है, जिसकी वजह से बड़ी आसानी से जो है वो हम डेफिकेशन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और ये पानी और नमकियात जो है ये बेहतर तरीके से हमारे अंदर जो है ये जज़ब हो जाते हैं। पोटाशियम हमारे जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने में अहम किरदार अदा करता है, जो कि खरबूजे के अंदर मौजूद होता है। इसी तरीके से बढ़ते हुए बच्चों के लिए जो खरबूजा जो है ये बहुत अहम है, और इसमें जो है कैल्शियम, हाइड्रोजन डी और इसके बाद जिंक की मकदार वाफर मकदार होती है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमें जो है खरबूजा खाना चाहिए। ये ग्लूकोज जो है ये इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ग्लूकोज हमारे दिमाग की और हाफजा की मदद करता है। ये असल में जब ग्लूकोज खरबूजे से, इसमें फाइबर भी होते हैं जो वे कब्ज को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, तो इसलिए खरबूजा जो है वो बहुत ही मुफीद है। हमारे अफजाने सेहत के लिए जो है खरबूजा एक अहम किरदार अदा करता है। थोड़ा सा अमरूद के बारे में जान लेते हैं, हमारे पास अभी टाइम है थोड़ा सा। तो अमरूद जो है ये भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये कब्ज से निजात दिलाता है, बुनाई की जो है यानी कि आंखों की हिफाजत करके जो है वो हमें और मिलने में इंतजामी को कम करने में जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। और ख़ास तौर पे जो है ये इसके अंदर भी जो है बीज जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और इस तरीके से मुख्तलिफ अमराज के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। खरबूजा जो है ये हमारे पाको हिंद में जो है वो पाया जाता है। अमरूद हमारे पाको हिंद में पाया जाता है। बेसिकली तौर पर ये रोजों में जो 200 रुपये किलो से कम नहीं हुआ, जबकि आम दिनों में ये 50 रुपये किलो जो है मिल जाता था। तो अब जो है ये इसके जो है बीज बहुत ज्यादा ये मुफीद है। तो रोजों के अंदर जो है ये हम खरबूजा जो है ये चाट के सॉरी अमरूद चाट के लिए खाते रहे, जिसकी वजह से जो है बड़ा इसमें जो है बड़ा उसके ऊपर स्याह मिर्च डाल के जब हम उसको छिड़क के खाते हैं तो ये बहुत ही मुफीद है। तो बेसिकली तौर पर ये हमारी जितनी भी पुरानी कब्ज है उसको दूर करने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। तो ये जो है जब दोपहर को हम खाते हैं तो इसमें जो है बेहतर की भी दूर हो जाती है, और उसके बाद जो है ये हमारे री को भी खारिज करता है, यानी कि जो पेट में हवा होती है उसको खारिज करके ये पकाना लाने में अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो है बीज और इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ताकत और तवानाई मुहैया करके जो है हमें बतौर खुराक भी इस्तेमाल जो है वो होती है। तो इस तरीके से जब हम जो है खरबूजा सॉरी अमरूद का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो है वो जिस्म के जितने भी फाइबर होते हैं वो अपने बेहतर तरीके से जो है वो काम सारा अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं अक्सर जो है वो अमरूद खाने की हिदायत करता हूँ। एक पाव अमरूद कम अज कम जो है मरीजों को कहता हूँ रोजाना खाए। उसके उससे फायदा ये होता है बेसिकली तौर पर जो उनको जो है वो कब्ज जब खुल जाती है और बुखार उनको बेहतर आना शुरू हो जाता है, यानी कि ड्राफ्टिक रिफ्लेक्स जो है वो टाइट से होना शुरू हो जाता है, तो मरीज जो है उसको नींद भी आसानी से आ जाती है, और वो अपने आप को सांस प्रश्वास और जो है वो बेहतर महसूस करता है। इसके अंदर चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता है, और मरीज के अंदर जो ये नींद जो है वो ज़्यादा मकदार में आती है। इसी तरीके से खांसी के मरीज के लिए जो है अमरूद का जूस हम इस्तेमाल करवाते रहे हैं, तो ये भी बहुत मुफीद जो है पाया गया है। तो मरीज जो अमरूद की जो है बीज और जो है ये पत्ते जो है और गुदा जो है ये सारी जो है वो अफादियत का जो है वो अफादियत रखता है। खास तौर पे पेट के जितने भी अमराज है जिसमें इसहाल है, तो सबसे पहले जो है मैंने जो इसका तजर्बा जो है ये जामुन के पत्तों और ये अमरूद के पत्तों का जो है ये बकरियों पे और ये जानवरों पे किया। ईद के दिनों में जो है कुछ जानवरों के जो है पेट अक्सर खराब हो जाते हैं, उनको जो है ये डायरिया हो जाता है। तो मैं ये अमरूद के पत्ते और साथ जो है ये
जामुन के पत्ते दे के उनको जो है वितरण करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इंसानों के अंदर मैं 3 चीज़ों का जो है 3 पत्ते इस्तेमाल करता हूँ। अमरूद के पत्ते साल के लिए, डायसेंट्री के लिए नहीं, जामुन के पत्ते, और तीसरी चीज़ जो है जामुन के पत्ते और ये अमरूद के पत्ते, और तीसरा अनार के छिलके। ये 3 चीज़ें जो है इसमें टैनिन होती है बेसिकली तौर पर अनार के छिलकों में, जो कि पेशेंट्स को बेहतर करने में जो है वो साल को बेहतर करने में है वो किरदार अदा करती है। इसी तरीके से हड्डियों की मजबूती के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए, कुव्वत वज़ाफ़त को बढ़ाने के लिए, खुश्की को दूर करने के लिए, मसूड़ों की सेहत के लिए, कुव्वत हाज़मा को बेहतर करने के लिए, और बिल्कुल में मरीज की हिफाजत के लिए, और फाइबर के लिए इंतजाम मौजूद करने में जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है। अमरूद के अंदर भी जो है विटामिन सी, विटामिन डी और इसी तरीके से जो है दीगर विटामिन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि नेचुरली तौर पर हमारे जिस्म के अंदर जो है वो हजम हो जाते हैं। अमरूद के पत्तों को जो है वो हम जो है वो वैसे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसमें जो है शहद मिला के हम जब इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अमरूद को इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो छिड़क लेते हैं, उसकी वजह से इसके अफादियत में जो है वो इजाफा हो जाता है, और जिसकी वजह से अमरूद जो है वो आसानी से खा सकते हैं। जबकि अमरूद के पत्तों का कावा जो है वो शहद के हमरा जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अभी जो है वो अमरूद के पत्ते, अमरूद जो है सारा वक्त जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसके जो है बीज भी बड़े मुफीद है, जिसके अंदर जो है नेचुरली तौर पर जो है वो, लेकिन खास तौर पर हमें जब भी अमरूद खाए तो उसको जो है काट के अच्छी तरह से देख के खाने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है छोटे छोटे सुड़ियाँ होती है जो सफेद रंग की होती है, वो नजर नहीं आती। जब बच्चों के पेट के या हमारे पेट के अंदर चली जाए तो वो जो है हमें जो है नुकसान पहुँचाती है। तो ये इस किस्म के जो है वो कीड़े बन जाते हैं, तो वो जो है वो आगे चल के हमारे पेट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी पैदा करने के अंदर, यानी कि पेट के कीड़ों के जो है, और इस तरीके से जो है ये बच्चों में जो है वो रात को जो है बड़ी तकलीफ होती है डायलिसिस के अंदर, तो वो रात को उठ के बैठ जाते हैं, तो बुरे जिनको कहते हैं इस टाइप का जो है मसला उनके जो है हो जाता है। तो इसलिए हमें जब भी अमरूद खाए तो उनको पहले काट के अच्छी तरीका से देख ले। खास तौर पे आजकल के मौसम में अमरूद खाना जो है ये इनको देख के खाना चाहिए, पके हुए और जो खराब अमरूदों से जो है वो खास तौर पे जो है वो हमें परहेज करना चाहिए। जब भी अमरूद हो तो उनके ऊपर से जो है ना ऊपर से और नीचे से बाद कीड़ों के जो है ना वो अंडे जो है वो उसके ऊपर वाले जो है जगह पे होते हैं, जो उसका जहाँ पे हम अमरूद उतारते हैं तो उसके साथ जो है वो अंडे मौजूद होते हैं, तो जो हमारे पेट के अंदर जाके हमारे अंदर जो है खराबियाँ पैदा करते हैं। तो इसलिए हमें जब भी जो है अमरूद खाए तो उसको अच्छी तरह से धो के वॉश करके साफ करके और उसके बाद में उसको काट के अच्छी तरह से देख के और फिर जो है अमरूद का इस्तेमाल करें, ताकि हमें जो है वो अमरूद जो है वो उसको फ़ायदा हम हासिल करने के साथ साथ उसके नुकसान हासिल ना करें। तो शुगर के मरीजों के लिए जो है ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी अमरूद जो है वो बेहतरीन है। इसमें जो है वो शुगर तो मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम मकदार में मौजूद होती है। शुगर की किस्में आप जो है थोड़ी सी जानेंगे, उसमें जो है वो पोलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड और जो है इस तरीके से जो है ये डाइसैकेराइड शुगर होती है। तो हम जो है इस तरीके से जान के जो है वो एक किस्म के अगर हम शुगर इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए, जैसे स्वीटेक्स है, कैंड्रल है, और ये सारी एक किस्म की शुगर होती है, यानी उसमें जो है वो मोनोसैकेराइड जो है पाए जाते हैं, जो हमारे जिस्म को कम नुकसान देते हैं बजाय इसके ग्लूकोज के। ग्लूकोज जो है और इसी तरीके से जो है वो स्टार्च वगैरह सारे जो है पॉलीसेकेराइड में शामिल होते हैं। तो इस तरह फ्रक्टोज, माल्टोज और ये सारी शुगरें जो है वो इनको जो है वो जानेंगे तो मेरे दोस्तों को जो है आखिर में जो है वो इल्म और हुनर का जो है वकील नहीं बनना चाहिए। तो हमें जो है वो इल्म और हुनर जो है, इल्म क्या है जी, अल्लाह ताला की हिकमत जो आपको अता की हुई है वो इल्म है, और हुनर क्या है जो आप मरीजों का मुआलजा हालात मुआवजा करते ही हुनर है। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की हिदायत होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी उनके पास इल्म या हुनर है तो वो जो है एक दूसरे के साथ ज़रूर बांटे, और एक दूसरे में जो है ये जब जो है वो तकसीम करेंगे
تو علم جو ہے تقسیم کرنے سے میرے ذاتی مشاہدے کے مطابق بڑھتا ہے، ہنر بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جب ڈسکس کرتے ہیں ہم یا اس کو جو ہے یہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہم شیئر کرتے ہیں اپنے نالج کا، تو اس سے جو ہے علم کم نہیں ہوتا بلکہ جو ہے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو ہے یہ بکرات جو ہے ہمارے حکمت کے جو ہے سب سے پہلے بادشاہ جو ہے، حکمت کے بادشاہ بکرات کو کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ علم و ہنر کا وکیل جو ہے وہ مال و دولت کے وکیل سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا مجرم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ بڑا مجرم نہیں بننا بلکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیار محبت سے جو ہے ایک دوسرے کے علم کو شیئر کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے نالج کو جو آپ کے پاس ہے وہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں، جو میرے پاس ہے ہم جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے جو ہے وہ اس طریقہ سے طب کی ترقی اور ہماری ترقی اسی میں ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئرنگ سے چلے۔ میرے بھائی جو ہے وہ اس فارمولے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، کال ٹو ڈرماٹولوجی، کال ٹو پلمونالوجی، کال ٹو فلاں، کال ٹو فلاں۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ہمارے پاس کوئی کال نہیں آتی۔ تو جتنے بھی میرے بھائی ہیں کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ علم کا شیئر کریں۔ اگر کسی چیز کا نہیں مجھے علم ہے تو میں نے بھی اس دن بات کی تھی کہ اووریز کا جو ہے وہ چھوٹا سائز ہو جانے کو جو ہے بڑا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی نسخہ یا کوئی دلیل ہو تو وہ جو ہے ریفرنس کے ساتھ مجھے ضرور جو ہے وہ بتائے۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ابھی تک مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، تو میری خواہش ہے کہ میرے دوست جو ہے وہ مجھے گائیڈ کرے۔ تو فولک ایسڈ کھانے سے جو ہے کبھی بھی جو ہے یہ بہت سی میری بہنیں لکھ دیتی ہیں فولک ایسڈ، میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس کا جو ہے یہ اووری سائز جو ہے وہ بڑھ جائے، تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے ہمیں جو ہے یہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں کا بہت شکریہ، اور I'm proud to you and thankful to Dr. Mohammad Akram and Digar. Thank you.